रूस और यूक्रेन आमने सामने हैं। किसी भी समय दोनों देशों में जंग हो सकती है, लेकिन अब इसमें तीसरे देश की एंट्री हो गई है, वो है तुर्की। तुर्की ने अपने बायरक्तार TB2 ड्रोन जो है यूक्रेन को दे दिए हैं ताकि वो रशिया से जंग लड़ सके। ये ड्रोन इतने घातक हैं कि आर्मेनिया में अपना लोहा मनवा चुके हैं। ये पूरी टैंक के टैंक को तबाह कर सकते हैं, इतनी क्षमता इन ड्रोन में है। इनकी एक्यूरेसी 100% है। तो चलिए आज आपको खास रिपोर्ट में दिखाते हैं रशिया और यूक्रेन के बीच तुर्की के ड्रोन क्यों घातक साबित हो सकते हैं। तुर्की भी यूक्रेन की मदद के लिए आया आगे। पूर्वी यूरोपीय देश यूक्रेन और सुपर पावर रूस के बीच तलवारें खींची हुई हैं और कभी भी जंग की रणभेरी बजने का खतरा लगातार मंडरा रहा है। रूस ने अपने 1 लाख से ज्यादा सैनिकों को यूक्रेन की सीमा पर तैनात किया है। रूसी मिसाइलें, तोहफे, टैंक, जंगी जहाज और अन्य घातक हथियार बिल्कुल अलर्ट मोड में हैं। यूक्रेन की मदद के लिए अब नाटो सदस्य देश तुर्की भी आगे आ गया है और उसने आर्मेनिया में तबाही मचाने वाले अपने बायरक्तार TB2 ड्रोन को बड़े पैमाने पर यूक्रेन में सप्लाई किया है। ड्रोन दुश्मन की तोपों पर पड़ता है भारी। यूक्रेन के एयरफोर्स कमांड के प्रवक्ता कर्नल यूरी इग्नाती ने अल मॉनिटर से बातचीत में कहा, तुर्की का यह ड्रोन दुश्मन की तोपों पर बहुत सटीक हमला करता है और टैंकों की कॉलम को भी नष्ट कर देता है। यह बहुत ही अच्छी क्वालिटी का ड्रोन है जो रियल टाइम में हमला करता है और पूरी तरीके से स्वचालित सिस्टम है। यह ड्रोन एक हथियार है जो मात्र सेकंडों में हमला करने की ताकत रखता है। यह ड्रोन 100% वाला जासूस है। इससे यूक्रेन को अपने दुश्मन पर गुणवत्ता आधारित बढ़त मिलेगी। रूस को इस ड्रोन से निपटना होगा बहुत मुश्किल। यूक्रेन के सैन्य ड्रोन कार्यक्रमों को चलाने वाले एक सैन्य अधिकारी ने कहा, रूस के सैनिकों के लिए इस ड्रोन से निपटना बहुत मुश्किल होगा। उन्होंने TB2 ड्रोन को उड़ाने के लिए तुर्की में साल 2019 में 3 महीने की ट्रेनिंग ली है। एर्दोगन के दामाद की कंपनी बनाती है सेलकुक बायरक्तार। तुर्की के इस ड्रोन को बाइकर मकीना कंपनी बनाती है, जिसे तुर्की के राष्ट्रपति तैयब रेसेप एर्दोगन के पसंदीदा दामाद सेलकुक बायरक्तार चलाते हैं। यूक्रेनी अधिकारी का कहना है कि हमारे पास अभी 20 TB2 ड्रोन हैं, लेकिन ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि तुर्की के इस ड्रोन की वजह से हमारा आत्मविश्वास बढ़ गया है। एर्दोगन अपने समकक्ष से करेंगे मुलाकात। इस पूरे संकट के बीच तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन 3 फरवरी को कीव की यात्रा पर जा रहे हैं। एर्दोगन यूक्रेन के अपने समकक्ष से मुलाकात करेंगे। तुर्की और यूक्रेन काला सागर के जरिए एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कंगाली की हालत से गुजर रही तुर्की को उम्मीद है कि रक्षा और व्यापारिक संबंधों को बढ़ाने के लिए अच्छा मौका है। तुर्की ने क्रीमिया पर यूक्रेन के हक का समर्थन किया है। तुर्की के यूक्रेन का समर्थन करने के पीछे ऐतिहासिक कारण भी जिम्मेदार हैं। तुर्की ने क्रीमिया पर रूस के कब्जे को अवैध करार दिया। रूस के पूर्ववर्ती सोवियत संघ के जमाने में तानाशाह स्टालिन ने लाखों टुरार मुस्लिमों को देश से बाहर कर दिया था और उनमें से ज्यादातर तुर्की आए थे। तुर्की ने क्रीमिया पर रूस के कब्जे को अवैध करार दिया। तुर्की यूक्रेन के नाटो में शामिल किए जाने का खुलकर समर्थन कर रहा है। वहीं पुतिन की अमेरिका और नाटो देशों से पहली मांग यही है कि यूक्रेन को नाटो में शामिल नहीं किया जाए। एर्दोगन और पुतिन की दोस्ती में पड़ सकती है दरार। ऐसे में अगर तुर्की यूक्रेन का समर्थन जारी रखता है तो एर्दोगन और पुतिन की दोस्ती खटाई में पड़ सकती है। हाल ही में तुर्की ने अमेरिका के साथ बैर लेते हुए रूस से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम लिया था। यूक्रेन विवाद में अगर जंग होती है तो तुर्की के ड्रोन कयामत ढा सकते हैं। ये ड्रोन पहले ही आर्मेनिया में रूसी मूल के टैंकों और तोपों को तबाह करके अपनी ताकत का लोहा पूरी दुनिया में मनवा चुके हैं। अमेरिकी MQ-9 की तुलना में तुर्की का TB2 हल्के हथियारों से लैस है। इसमें 4 लेजर गाइडेड मिसाइलें लगाई जाती हैं। इस ड्रोन को रेडियो गाइडेड होने के कारण 320 किलोमीटर की रेंज में ऑपरेट किया जा सकता है। आसमान में दम दिखाकर पहचान बनाई। इस ड्रोन को बनाने वाली कंपनी बाइकर ने 1984 में ऑटो पार्ट्स बनाने का काम शुरू किया था। बाद में वह एरोस्पेस इंडस्ट्री में शामिल हो गया। नाटो सदस्य पोलैंड ने पिछले साल ही कहा था कि वह तुर्की से 24 TB2 ड्रोन खरीदेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।
आपको बता दें कि तुर्की का दावा है कि नाटो के कई सारे देश बारकतार TB2 ड्रोन को लेकर उसके संपर्क में है, यानी कि इसकी मांग काफी ज्यादा मात्रा में है। इसने 2020 में सीरिया के आसमान में वो दबदबा हासिल किया था कि हर कोई देश इस ड्रोन का लोहा मान रहा है, इसलिए भारी डिमांड में है। तो आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।